अर्जुन के जिज्ञासु हृदय को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के रूप में प्रसिद्ध है। अर्जुन: हे योगेश्वर, आपने मुझे अपने दिव्य स्वरूप और विभूतियों का वर्णन किया। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन करूं। कृपया मुझे वह अद्भुत रूप दिखाइए। अर्जुन ने भगवान से उनकी सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष देखने की प्रार्थना की, जिससे वे उनकी दिव्यता को अनुभव कर सकें। कृष्ण: हे पार्थ, मेरे इस विराट रूप को साधारण नेत्रों से देख पाना असंभव है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब तुम मेरा अद्भुत स्वरूप देखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वे उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर सके। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा, जिसमें अनगिनत मुख, असीम नेत्र, अनंत भुजाएं और तेजस्वी प्रकाश का विस्फोट था। यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक था। अर्जुन आश्चर्य और भक्ति में: हे भगवान, मैं आपके इस अद्भुत रूप को देखकर चकित हूँ। इसमें सभी देवता, अर्ष और प्राणी समाहित हैं। आपकी इस दिव्यता का वर्णन करना असंभव है। अर्जुन ने देखा कि भगवान का यह रूप केवल सृजन का नहीं, बल्कि संहार का भी प्रतीक था। यह रूप उन्हें भयभीत कर रहा था। अर्जुन: हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि आपकी भयंकर ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। कौन है आप और यह रूप क्यों धारण किया है? कृष्ण: हे अर्जुन, मैं समय हूं। मैं लोगों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। यह महाभारत का युद्ध मेरे माध्यम से होने वाला है। जो योद्धा मारे जाने वाले हैं, वे पहले ही मारे जा चुके हैं। कृष्ण: हे पार्थ, उठो और धर्म के लिए युद्ध करो। यह न सोचो कि तुम मार रहे हो। मैं ही करता हूं। तुम केवल मेरे निमित्त हो। भगवान अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि वह मात्र उनके हाथों का साधन है। अर्जुन: हे कृष्ण, मैं आपके इस विराट रूप को देखकर स्तब्ध और भयभीत हूँ। मैंने आपको मित्र समझकर जो भी असम्मानजनक बातें कही हों, कृपया उन्हें क्षमा करें। आप ही सबके आधार और पालनहार हैं। अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं और उन्हें सच्चे ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण: हे अर्जुन, मेरे इस विराट रूप को देखना दुर्लभ है। इसे न तो वेदों के अध्ययन, न तपस्या, न दान और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। केवल भक्ति के माध्यम से ही मेरे इस स्वरूप का अनुभव संभव है। भगवान ने समझाया कि भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का सरल और सर्वोच्च मार्ग है। कृष्ण: हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण करते हैं और मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वे मेरा परम धाम प्राप्त करते हैं। अब तुम भयमुक्त होकर अपना धर्म निभाओ। विश्वरूप दर्शन योग हमें सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनका स्वरूप सृष्टि के हर पहलू में समाया हुआ है। सच्ची भक्ति और कर्तव्य का पालन ही मोक्ष का मार्ग है।